मान्यवर हमारे मोदी जी, ये इनने की जहाँ झुग्गी हुई मकान, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना हो, दोगला व्यवहार ना हो। और एक बात बताइए सर, ये हमें अवैध बताते हैं, अगर हम अवैध है तो ये भी अवैध हुए, क्योंकि हमारे वोट से ही तो ये जीत के बने। हाँ, हम वोट भी यहीं देते हैं, राशन भी हमें यहीं से मिलता है, आधार कार्ड, पहचान पत्र, हमारे और मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे यहीं के हैं। हमने पढ़ाई भी यहीं से करी है। जब यहाँ पे जल बोर्ड की जो दिल्ली सरकार जब यहाँ पानी की लाइन बिछा रही थी, तब सिंचाई विभाग कहाँ था? सिंचाई विभाग ने क्यों नहीं नोटिस दिया जल बोर्ड को कि आप हमारी प्राइवेट लैंड, ये सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की लैंड है, आप इसमें पानी की पाइपलाइन क्यों बिछा रहे हैं? इतनी फोर्स आई कि उनने ना तो हमें उठने का मौका दिया, ना बोलने का मौका दिया। जो भी आए जैसे इनके गुलाम हो, अंग्रेजन से बुरा हाल। और हमारा घर हम छोड़ के जाने वाले तो है नहीं, क्योंकि हमने बचपन गुजारा, हमारे माँ बाप ने यहाँ अपनी जवानी गुजारी है। पिताजी की पूरी जिंदगी कमाई, बाप दादाओं की, और मेरी उम्र खुद 38 साल है, पूरी जिंदगी कमाई लग गई घर में। चिड़िया भी घर बनाते हैं तो एक एक चिंता चुन चुन के कितनी परेशानी होती है चिड़िया को अपने घोंसला बनाने में। उसी तो हम लोग का एक एक पैसा जोड़ के घर बनाई हूँ। ये जो सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है? बेटी क्यों नहीं बचा रही है? सरकार पे तो ऐसे सरकार पे तो थू है। कर रहे देखभाल कर रहे, मरने का इंतजार कर रहे हैं अब तो यहाँ पे। और क्या है, मारेंगे या मरेंगे, मरना तो हम है ही है, वैसे भी मार रहे वैसे ही मार रहे। और बाद बाकी तो फिर अगर घर खत्म हो गए हमारे, तो मुझे लगता नहीं कि हमारे पास सिर्फ मरने के अलावा कोई और रास्ता रहेगा, क्योंकि हम तो बर्बादी की कगार पे हैं। मेरे दादा परदादा यहीं के रहने वाले हैं, और यहाँ पर मल्टीपर सोसाइटी बनाई थी चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने, जो पहले मुख्यमंत्री थे दिल्ली के आज़ादी के बाद। उनने यहाँ से बड़े बड़े साहूकार इकट्ठे करे, उन पर 300 350, किसी पर 200, किसी पर 150 बीघे जमीन थी। उसने क्या करा, उन साहूकार ने छोटे छोटे किसान ले लिए, किसी 10 बीघे, किसी 15 बीघे, किसी 20 बीघे दी गई। और उसके बाद में उन्होंने ये करा कि हमें 3 हिस्सा उनके थे, 1 हिस्सा हमारा था, चौथाई के हम यहाँ वो बना दिए। हमारे काम चलते रहे, मगर हम सोसाइटी ने जहाँ मल्टीपल सोसाइटी को आगे पैसे नहीं दिए गवर्नमेंट को, और वे केस हार गए। उसके बाद में 3 में उनने केस हारने के बाद में 4 में कब्जा ले लिया। जितनी उनकी सोसाइटी जो जमीन थी 365 एकड़ जमीन उनने ले ली है, और उनने अपनी बाउंड्री कर ली थी। यहाँ पर हमारे कोई लेना देना कुछ भी नहीं था, ना हमें कोई नोटिस दिया था, ना हमारी कोई बातचीत थी। हम मजदूर आदमी थे, यहीं बस रहे थे हम। इस भाई ये 15 दिसंबर की बात है, सुबह 11 बजे की बात है। ये हम तो सब काम ही कर रहे थे, नीचे की मतलब पटरी के जो उस तरफ थे ना, उधर की पता थी कि कुछ दुकानें तोड़ने के लिए वो लोग आ रहे हैं। पर यहाँ का तो कोई ऐसा ही नहीं था, कोई नोटिस नहीं थे, कुछ नहीं था यहाँ का। तो जो यहाँ पे अचानक से इन्होंने सील लगाई है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि 15 मिनट में अपना जो सामान निकाल सको वो निकाल लो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था। अब घर पे कोई नहीं थे, हम ही लेडीज़ें थी, और जो जॉब करने वाली थी उन बेचारियों का तो सामान अंदर ही पैक हो गया। और बहुत से आदमी बाहर भी काम करते हैं, तो आधा सामान अंदर है, आधा बाहर है। कुछ उन्होंने अपना आप से निकलवाया था, जो साथ में वो लेबर लेकर आए थे। हाँ, हम वोट भी यहीं देते हैं, राशन भी हमें यहीं से मिलता है, आधार कार्ड, पहचान पत्र, हमारे और मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे यहीं के हैं। हमने पढ़ाई भी यहीं से करी है। यहाँ पे सरकार ने हमारे घरों में सील कर दिया है 15 तारीख से, पिछले 15 तारीख से इस 15 तारीख को 1 महीना हो गया, और हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़क पे हैं। सरकार को मेरी सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है कि वो हमें हमारी परेशानी को देखना नहीं चाहती या देख नहीं रही है। हमारी लाइटें काट चुके हैं, हमारे घरों में अंधेरे हैं, बच्चे की पढ़ाई नुकसान हो रहा है हमारे। सर कर तो कुछ नहीं सकते, बट लड़ते रहेंगे आखिरी सांस तक यहीं पे बैठ के, इसी ज़मीन पे, क्योंकि हमारा घर है। और हमारा घर हम छोड़ के जाने वाले तो है नहीं, क्योंकि हमने बचपन गुजारा, हमारे माँ बाप ने यहाँ अपनी जवानी गुजारी है। और आज हमें यहाँ रहते रहते 60-70 साल हो गए। भले ही मेरी उम्र छोटी है, लेकिन मेरे माँ बाप से हम जोड़ेंगे तो 60-70 साल हो गया है। दिक्कत है जैसे बड़ों बूढ़ों को वॉशरूम जाने में, क्योंकि लाइट नहीं है तो लाइट नहीं, तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो वॉशरूम जाने के लिए बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है। लड़कियां हैं, सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां बाहर जाके झाड़ियों में अगर वॉशरूम जाती हैं तो उन्हें कितनी दिक्कतों का फेस करना पड़ता है, ये तो सरकार जान सकती है ना। और आजकल हर जगह देख रहे हैं आप, रेप का केस चलता रहता है, कभी कोई छेड़छाड़ होता है, तो इस वजह से हमें हर दिन परेशानी का झेलना पड़ता है। दिक्कतें आ रही है, प्रशासन ने जो फैसला लिया है वो गलत लिया है। यहाँ पे ना ही टाइम दिया गया था, ना ही कुछ दिया गया था, ना ही कोई नोटिस लगा।
यहाँ पे तो डायरेक्ट हमला बोला गया है, जैसे गुंडे बोलते हैं हमला। प्रशासन आज के टाइम पे दादागिरी कर रही है, जो बात है। यहाँ पे बीमार पड़े हैं, ये हमारी माँ है, ये कई दिनों से बीमार पड़ी है, ना अंदर जा सकते हैं ना कोई सामान निकाल सकते हैं। यहाँ प्रशासन मतलब कर क्या रही है, हमारी बहन बेटियाँ बाहर पड़ी हैं, ये अच्छा लग रहा प्रशासन को। मतलब जब वोट मांगना होता था तो यहाँ पर हाथ जोड़ के आ जाते थे, हर चीज़ हाथ जोड़ के हो जाती थी। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो अपनी मर्ज़ी से बसा हुआ है। यहाँ पे हर किसी को, हर कोई गरीब आदमी, हर कोई डेली कमाने खाने वाला आदमी है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अपना बिजनेस है किसी का, हाँ ऑफिस चल रहा है किसी का, कोई कॉर्पोरेट है, कोई कुछ है, कोई कुछ नहीं है। सब मजदूर आदमी है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई बेलदारी करता है, कोई किसी की मजदूरी करता है, कोई पेंटर है बेचारा। यहाँ पे सब ऐसे इंसान है। अभी आपकी अम्मी का तबीयत खराब है? हाँ जी, इनकी तबीयत ख़राब है, इनके पेट में दर्द है, बुखार भी हुआ पड़ा है काफ़ी टाइम से। मतलब अब हम लेकर कहाँ जाएँ ना, कमाना खाना हमारे पास है नहीं यहाँ पे, या घर पे या इनका ख्याल रख लें या हम कमाने बाहर चले जाएं। एक ही काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी घर पे कोई ना कोई चाहिए। जो सरकार जो कहती है जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब एक तरीके से हवाई बात है जो मुझे लगता है। क्योंकि ये जो बिल्डोजर वाला कॉन्सेप्ट था, ये कभी हमने भी सुना था कि यूपी में बिल्डोजर चल रहा है, योगी का बिल्डोजर। आज कहीं ना कहीं वो बिल्डोजर वाला जो स्कीम है वो दिल्ली में आ गया है, और दिल्ली के बाद मेरे घर पे आ गया है। जो बिल्डोजर जो इन्होंने स्कीम चलाई थी, बिल्डोजर बाबा अवैध, ये सब आज यूपी को पार करके दिल्ली में आके और आज मेरे घर तक आ गया है। तो सरकार क्या कहे, सरकार तो कह देती है आज हमारे गांव के 300 घर सील पड़े, आज उन 300 घरों में कोई पूछने वाला है कि आपके बच्चे जो कल तक यहीं बदरपुर और मदनपुर खादर के जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, जिनके यूटी चल रहे हैं और आने वाले टाइम में पेपर हैं, आज कोई पूछने वाला है कि आपके घर तो सील कर दिए, आपके बैग कहाँ हैं, किताब कहाँ हैं? 10-15 दिन जाएंगे नहीं, स्कूल से नाम काट देंगे। बच्चियाँ, गांव की बच्चियाँ हैं, आज घर तो सील हो गए, क्योंकि अगर सील तोड़ देंगे तो एक मुकदमा और लग जाएगा गरीब आदमी के ऊपर। आज तो अपने घर की लड़ाई लड़ रहा है, फिर वो कल को अपनी जान बचाएगा, माँ बापों को जेल में डाल देंगे। करीबन 1200-1500 घर और 30-40 हज़ार की जो पब्लिक है, उसको एकदम से उजाड़ना, तो मुझे लगता कि सबके अंदर इंसानियत है, दिल पसीजेगा। और बाद बाकी तो फिर अगर घर ख़त्म हो गए हमारे, तो मुझे लगता नहीं कि हमारे पास सिर्फ मरने के अलावा कोई और रास्ता रहेगा, क्योंकि हम तो बर्बादी की कगार पे हैं। गाँव बस्ती में जाए कोई बहुत अच्छे बिजनेसमैन व्यापारी तो है नहीं, छोटे मोटे काम धंधे करते थे, बाप दादाओं ने घर बना के दे दिया था, अपने बच्चे पाल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मरने के अलावा क्या होगा? कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं मरने के अलावा। 1 महीना हो गया सील लगाए, हमारी सील खोल दे, हमारे घर में जाने दे। छोटे छोटे बच्चे सब है, ठंडी का टाइम है, सबकी बीमार पड़ती है। अब बाहर के घर के सामने अपना सिर के गिरा गिरा के रात में आग जला के हम लोग करते हैं। सुने, सरकार की थी ज़मीन, इतना दिन से सरकार अपने खोज लेते रहा। जब हम लोग की झुग्गी झोपड़ी था तब ये ले लेते रहा, कम से कम तो इतनी एहसास तो न होती रहा हम लोग को। हमारे भी तो कोई है ना, हमें तो डार मुसमात हूँ। मेरा एक बेटा है, वो गाड़ी धोता है, 12-13 हज़ार रुपया मिलता है, उसको परिवार है। मैं मजदूरी करके, एक लड़की है मेरी कुमारी, शादी करने वाली है, पढ़ रही है अभी, वही को हम अपना गुजारा कर रहे थे घर में। अब तो हमारे औकात है ना कि मैं घर बना भी लूँगी, कुछ भी ना कर सकती हूँ। सुने, चिड़िया भी घर बनाते हैं तो एक चिंता चुन चुन के कितनी परेशानी होती है चिड़िया को अपने घोंसला बनाने में। उसी तरह हम लोग का एक पैसा जोड़ के घर बनाई हूँ। पहले बूढ़ा सास ससुर था तो झुग्गी झोपड़ी में रहती थी, तब ये ले लेता रहा। सास ससुर मरे, मेरे शहर भी चले गए, अब हमारे कुछ भी ना है। यहाँ पर सब गरीबे है, कोई हमको पैसे वाले है, कोई पैसे वाले ना है बेटा, सब गरीब है। सब गरीबे आके अपना गुजारा कर रहा है, मजदूरी करके अपना कुछ करके सब छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहा है। ये नोटिस था जी, इनने पहले जो है दिए थे, कम से कम आज से 5-6 साल पहले, मगर उसके बाद में वो नोटिस देने के बाद कुछ नहीं हुआ, ना ही तोड़फोड़ हुई ना कुछ हुआ। उनने अपनी उधर बाउंड्री करनी थी कि उनने कर ली। इसके बाद में इनने जो है अब हमें 15 तारीख को नोटिस, 14 को नोटिस लगाए कि भाई तुम यह खाली करो, और 15 को सुबह फोर्स आ गई। इतनी फोर्स आई कि उनने ना तो हमें उठने का मौका दिया, ना बोलने का मौका दिया। जो भी आए जैसे इनके गुलाम हो, अंग्रेजन से बुरा हाल। आते ही ना सड़ता बिहार सच्चों ने पूरा एकदम माहौल बदल दिया। यहाँ लाठी डंडा से बाहर नहीं निकलने दिया, ना बोलन दिया, आवाज़ भी नहीं निकली। हम बताओ, आज आज़ादी के टाइम में हम बोल नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते, गुहार नहीं लगा सकते हम किसी से कि हमारी मदद करी जाए। देखो जी, ये एकदम नाइंसाफ़ी है और हर आदमी को लड़ने का और बोलने का हक है, मगर इस सरकार में ना तो अगर कोई बोलेगा तो वो देशद्रोही है।
जो बोलेगा आजा अपने हक के लिए, वो देशद्रोही है, वो मक्कार है, वो चोर है, वो डकैत है। तो उसे जो है देशद्रोही मान के कि भैया इन पर केस चला दो, ये देशद्रोही है। पत्थरबाजी ये करना, हम पत्थरबाजी नहीं करेंगे, ना ही हम किसी से गाली देंगे। हम कानून के हुए हैं और हम कानून की सही काम करेंगे, जो भी होगा दायरे में काम करेंगे। हम बाहर रहते हैं सुबह से शाम तक, ये ऐसे पन्नी के नीचे हम बच्चों को ठंड के मारे ऐसे पन्नी बांध बांध के बैठे पड़े हैं, तिरपाल लगा लगा के बैठे पड़े हैं। रात में सोते भी बाहर ही हैं? जी बिल्कुल, घर में सील है, देख सकते हैं आप। देखिए आप, सील है तो कहाँ से जाएंगे हम घर में? बच्चे भूखे सो जाते हैं। अब जब दूध पिलाने वाली माँ को खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे को दूध कहाँ से आएगा? वो तो परेशानी में रहती है। अब क्या कर सकते हैं? कभी कभी खुद बना लेते हैं ऐसे, चूल्हा जला जला के, ईंटें लगा लगा के, लकड़ियाँ बिन बिन के, और कभी कभी कोई देश आता है। बस हमारे सरकार से यही गुजारिश है, हमें उनका कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हमें सिर्फ हमारा घर चाहिए। और एक बात बताइए सर, ये हमें अवैध बताते हैं, अगर हम अवैध है तो ये भी अवैध हुए, क्योंकि हमारे वोट से ही तो ये जीत के बने सीएम या प्रधानमंत्री। हमने ही वोट तो कराया ना इन्हें, तो हम अवैध हुए तो ये भी अवैध हुए, इनका भी मायने नहीं रखना चाहिए, ये भी अवैध हुए। अवैध सरकार हुई, या तो हमें वैध किया या तो इन्हें बोला जाए कि ये भी वैध है। मेरी सरकार, अगर हम वैध हैं तो हमारा वोट क्यों लिया जाता है यहाँ से? हमारे वोट से ही तो बनते हैं सरकार। अभी आप लोगों के घरों में सील लगा दिया गया, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारा खाना नहीं बन पा रहा है, ना नहा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारे पेपर आने वाले हैं तो फिर हम फेल हो जाएंगे तो हम क्या से पढ़ाई करेंगे? नहीं, हम लोग तो स्कूल गए हुए थे, तो फिर हम जैसे आए हमारा सारा सामान बाहर निकलवा रहे थे, कह रहे थे बाहर निकालो, ये टूटेगी। फिर इन्हें बोलने लगे सील लगा दी, और हमारे स्कूल का सब अंदर हो गया, तो हमारी मम्मी ने निकाल लिया। फिर हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं इस वजह से। ये जो सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है? बेटी क्यों नहीं बचा रही है सरकार पे? तो ऐसे सरकार पे तो थू है। हाँ, बाहर ही सोते हैं, सभी बाहर सोते हैं हम, कोई अंदर नहीं जा पाता। जब प्रशासन ने सीढ़ी लगा रखी है तो प्रशासन के खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता। जो प्रशासन के खिलाफ जाएगा वो तो सरासर जेल है उसको, हर किसी को डर लगता है जेल से, तो कोई ये तो है नहीं। अब यही बात है, जब प्रशासन के खिलाफ हमें कोई नहीं जा सकता तो हम ही कहाँ से जाएंगे? हम ही नहीं, हमारी माताएं बहनें सारी बाहर पड़ी हैं यहाँ कॉलोनी में, कोई ऐसा थोड़ी है जो बाहर नहीं पड़ा है। अवैध कहाँ से बताई जा रही है? यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन कहाँ से आ गई? यूपी गवर्नमेंट ज़मीन पल्ली तरफ है, ये मोड़बंद की जगह है। ये मोड़बंद में है, दिल्ली का है ये जमीन। ये दिल्ली ज़मीन है, यहाँ वोट दिल्ली ज़मीन को दिया जा रहा है, यहाँ बिजली का बिल दिल्ली ज़मीन को दिया जा रहा है। हमारे जो बच्चे हैं सीएससी बोर्ड दिल्ली का पढ़ रहे हैं, सीएससी बोर्ड दिल्ली का पढ़ रहा है हमारा। अबे यूपी गवर्नमेंट कहाँ से आ गई इसमें बीच में? हर काम हमारे दिल्ली के हो रहे हैं, तो प्रशासन हमारा जो बिजली का बिल हमसे लिया है दिल्ली ने, वो हमारा वापस कर देगी क्या दिल्ली? जब यूपी गवर्नमेंट में ज़मीन आ रही है तो यूपी वाले लेते हैं ना हमसे, ये दिल्ली गवर्नमेंट का क्या मतलब था फिर इसमें? अब आप आप आए कैसे यहाँ पे? मैप से आए होगे कैसे? यूपी गवर्नमेंट से आए हो आप? दिल्ली गवर्नमेंट का ना, ये हमारे मैप पे भी चेक करो, दिल्ली गवर्नमेंट की ही जगह है। इंटरनेट गूगल कभी झूठ नहीं बोलता है। अब इन्हें लेके कहाँ जाए हम? ना हमारे पास कोई बाइक है, ना साइकिल है, कुछ नहीं है, मजदूर आदमी है हम। पैसे ही नहीं है, डॉक्टर के कहाँ से दिखा दे? मजदूरी करने जा नहीं रहे हम। मजदूरी होगी तो पैसे आएंगे, पैसे होंगे तो मजदूरी होगी, मजदूरी नहीं है हमारे पास, क्या करेंगे हम? हम कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, मरने का इंतजार कर रहे हैं अब तो यहाँ पे, और क्या है? और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। गवर्नमेंट ने तो आते ही सील लगा दी हमारे पे। हाँ, काफ़ी दिन से मस्जिद, हम तो पहली मस्जिद है। हाँ, हमारी 50-55 साल उम्र होगी, उससे भी पहली मस्जिद है ये, और मस्जिद का मैं मेंबर भी हूँ। भाई आज इनका हाथ में प्रशासन है, सब कुछ इनके हाथ में है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, कमज़ोर आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। आपने हमारी आवाज़ भी ना उठाने देते, हम तो बोलने भी ना देते। आखिरी फैसला क्या होगा? आखिरी फैसला मारो मरे को मामला होगा, मारेंगे या मरेंगे। मरना तो मैं ही है, वैसे भी मार रहे, वैसे ही मार रहे।